मेरा नाम आसिया है। मैं 35 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शौहर एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरा शौहर मुझसे 15 साल बड़ा है। मेरे घर वालों ने यह रिश्ता सिर्फ उसके ओहदे को देखकर कर लिया था। मेरे पास दुनिया की हर आशिया मौजूद है। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं खुश नहीं हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे जो दुख था वो कोई नहीं समझ सकता था। वो जिनसी दर्द था, क्योंकि मेरे शौहर को शुगर थी। उसके बस में कुछ नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की सुहाग रात मनाने की, पर मेरी तमाम कोशिशें नाकाम चली गई। थक हार कर मैं लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। शौहर के चेहरे से शर्मिंदगी साफ जाहिर थी। मैंने उनका दिल रखने के खातिर कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। शौहर तो कुछ देर के बाद सो गया, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बिस्तर से उठी और घर से बाहर बगीचे में टहलने लगे। हमारे घर के साथ हमारा सर्वेंट क्वार्टर था, जिसमें एक मियाँ बीवी रहते थे। बीवी का नाम रानी था और शौहर का नाम रफीक था। रानी एक पक्के रंग की मोटी ताजी औरत थी और वो हमारे घर में काम करती थी, और उसका शौहर हमारा माली था। अभी मैं टहल ही रही थी कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं उनके सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दी। नजदीक गई तो कुछ हल्की दबी दबी झगड़े की आवाजें सुनाई दी। मैं समझ गई इन मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा होगा, क्योंकि रानी अक्सर अपने मियाँ की शिकायत करती रहती थी कि वो मारता पीटता है। उसका शौहर शराब पीता था। उसके बाद वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता था, पर मेरे दोनों काम के मामले में बहुत अच्छे थे, इसलिए हम उसकी हरकत को नज़रअंदाज कर जाते थे। मेरे शौहर ने काफ़ी समझाया था, पर शायद फिर आज वो फिर झगड़ रहे थे। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनना चाहा, मगर कुछ सुनाई ना दिया। मैं अब एक साइड पर लगी खिड़की के पास गई और मुझे किसी के कमरे में रात के 2 बजे झांकते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, पर मेरा मकसद रानी को मारपीट से बचाना था। मैंने देखा खिड़की का शीशा थोड़ा टूटा हुआ था। मैं अंदर झांक सकती थी। मैंने अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि अंदर रफीक अपनी बीवी को मैं काफ़ी देर तक देखकर लुत्फ अंदोज हो रही और रानी की किस्मत पर रश्क करने लगी। रफीक की बीवी कहने लगी, बस और बस, मेरे बस की बात नहीं, मैं थक गई हूँ। क्योंकि रफीक का बहुत है, लेकिन रफीक नहीं थकता था। वो अभी भी अपनी बीवी को। मैं फिर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरी निगाहों में रफीक का वो बस गया था। मेरे दिमाग में बस एक ही मंजर जैसे नक्श हो गया था। कमरे में दाखिल होकर मैंने एक नज़र अपने शौहर पर डाली और दिल में सोचा, काश उसकी जगह रफीक होता तो रात कितनी हसीन गुजरती। सोचते सोचते पता नहीं कब जाकर आंख लग गई। सुबह देर से आंख खुली तो देखा मेरा शौहर काम पर जा चुका था और रानी भी आ चुकी थी। मेरे उठने पर वो नाश्ता ले आई। उसकी चाल में कुछ लंगड़ाहट सी थी, जो रात की जबरदस्ती की वजह से थी। अगर मैंने रात का मंजर ना देखा होता तो शायद मैं गौर ना करती। उसके सर पर भी चोट थी, जो रफीक के धक्के की वजह से लगी थी। मैंने पूछ लिया कि माथे पर चोट कैसे लगी, तो उसने बताया कि रात रफीक ने फिर शराब पीकर मुझे मारा है। मैंने अनजान बनते हुए वजह पूछी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, बीबी, नशे में वो जानवर बन जाते हैं। मैं मतलब रानी, बीबी, बस मैं क्या बताऊं, शराब पीकर मुझसे उल्टी सीधी हरकतें करने को कहता है। मैं कैसी हरकतें? रानी, बीबी, आपको नहीं बता सकती, वो जानवर है, मुझे उससे डर लगता है। मैं, अच्छा, तुम उसको मेरे पास भेजना, मैं उसे समझा दूंगी। रानी, बीबी, वो किसी की नहीं मानता। साहब ने कितनी बार उसको समझाया है, कई बार नौकरी से निकालने की धमकी दी है, फिर वो शराब पीकर सब कुछ भूल जाता है। मैं, अच्छा, एक बार मैं उसको समझा कर देख, शायद मेरी बात उसको समझ आ जाए। रानी, अच्छा, आप भी अपनी कोशिश करके देख लें। मुझे पता था सुबह का नाश्ता बनाने के बाद रानी सौदा सलफ लेने मार्केट जाते थे और हमारे घर से मार्केट काफ़ी फासले पर थी। सौदा सलफ लेने
मैं भी कम से कम उसको 3 घंटे लग जाते थे। इतना टाइम मेरे लिए बहुत था। रानी जब जाने लगी तो मैंने कहा अच्छा रफीक को भेज देना। रानी ने इस बात में सर हिलाया और घर से निकल गई। मैंने वॉशरूम में जाकर शावर लिया और गाउन पहनकर कमरे में आ गई। इतने में बाहर बेल हुई। मैं समझ गई रफीक होगा। मैंने इंटरकॉम पर उसको अंदर आने को कहा। वो ड्राइंग रूम में आ गया। मैं अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। मेरे गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई। उसको मैंने बैठने का कहा। वो मेरे सामने कालीन पर नीचे बैठ गया। मैं देखो रफीक, तुम्हारा घर का मामला है, पर तुम रानी को क्यों बिलावजह मारते? रफीक, बीबी वो मैं उससे खुश नहीं हूँ। मैं कोई वजह तो होगी, तुम्हारी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, अब जाकर अचानक क्या हो गया है? रफीक हिचकिचाते हुए, बीबी वो मुझे खुश नहीं रख पाती। वो बातें कर रहा था और नजरें चुराकर मेरी टांगों को भी देख लेता था, जो मैंने जानबूझकर उसके सामने खोली हुई थी। मैं क्या वो तुमको खाना वगैरह नहीं पका कर देती? मैं सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई थी। रफीक, नहीं बीबी, बात खाने की नहीं है, मर्द को कुछ और भी चाहिए होता है। मैं अच्छा, मैं समझ गया। रानी ने कहा है तुम्हारा किसी और औरत से भी ताल्लुक है। मैंने जानबूझकर अंधेरे में तीर चलाया जो निशान पर जाके लगा। रफीक, बीबी जब बंदे को घर से कुछ नहीं मिलेगा तो वो इधर उधर मुंह तो मारेगा ही। उसने नजरें झुकाई हुई थी। जब उसने मेरी आंखों में देखा तो समझ गया मैं क्या चाहती हूँ, पर वो झिझक रहा था। मैं रफीक, आज अपनी सब ख्वाहिशों को पूरा कर लो, मैं किसी चीज से मना नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर जैसे उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वो उठकर मेरे कदमों में बैठ गया। इजाजत भरी नजरों से मुझे देखने लगा। वो अब भी थोड़ा झिझक रहा था। मैंने कहा मुकम्मल इजाजत है। फिर उसने वो जाम पीना शुरू कर दिया और पीता रहा जैसे बरसों का प्यास। रफीक, बीबी मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि मैं इतना खुशकिस्मत होऊंगा कि आप जैसी खूबसूरत औरत से जाम पी सकूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं लेट गई और उसको कहा रफीक, ये तुम्हारा जैसे दिल चाहे इस्तेमाल में ला। फिर उसने अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया। जैसे दिल चाहा वो लुत्फ अंदोज होता रहा और मैं उससे भी ज्यादा लुत्फ अंदोज हुई। काफी देर तक मैं थक चुकी थी, लेकिन वो फिर भी मैं अपनी पोजीशन में बरकरार था। मैं सुकून मान गई थी। रफीक ने कहा मेरी इस की वजह से पास नहीं रहता, सब भाग जाते हैं। मैंने कहा मैं भागने वालों में से नहीं। तो रफीक ने कहा मैडम जी, मैं आपकी खिड़की भी खोलना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।